अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वैसे ये सैटरडे का व्लॉग है और सैटरडे का व्लॉग पूरा हो के आज ये सैटरडे को अपलोड हो जाएगा। खैर ये जो है सुबह का टाइम था तो मैं उठ चुकी थी, 6 बज रहे थे अभी। अयान को मदरसे जाना था इसलिए। अनम नहीं जाती है, अनम शाम को जाती है, लेकिन अयान का जो है 7 साढ़े 7 बजे का मदरसा है। उसके बाद जो है यहाँ उठने के बाद वही आप लोग को पता है जो सुबह के रूटीन होते हैं हम लोग के, जैसे कि घर के दरवाजे सारे खोलना और जो है ताले आले खोलना। तो वही मैं यहाँ कर रही थी। जैसे आपने भी देखा मैंने गैलरी का खोल दिया है और अब जो है ये बाहर वाला कमरा है ना, तो इसको भी मैं बंद करके सोती हूँ अंदर से। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि क्योंकि आंधी के आजकल मौसम ख़राब है ना, तो बारिश है, आंधी का पता नहीं है, तो धूल मिट्टी भी सोफ़ों पे बैठती है। फिर बाद में उसको मुझे वैसे तो रोज़ ही डस्टिंग करनी पड़ती है, फिर कुछ ज़्यादा ही मेहनत पड़ जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरे घर में बिल्ली है ना, तो अंदर से भी मुझे बंद करना पड़ता है ये, क्योंकि जो मेरी बिल्ली है ना, ये एक चक्कर इसने क्या करा था, जो अंदर मतलब बाहर वाले जो कमरे में सोफ़े हैं ना, तो उसके ऊपर इसने पॉटी कर दी थी। और फिर बिल्ली की पॉटी या टॉयलेट वगैरह में बड़ी स्मेल होती है, इस वजह से ना मुझे अब ये बंद करना पड़ता है। खैर उसके बाद यहाँ सारे जो है दरवाजे वगैरह खोलने के बाद यहाँ मैं आ गई थी अयान को उठाने, और ये देखिए अनम आराम से सो रही है। हालांकि ये उठ चुका था, लेकिन फिर भी मैं चेक कर रही थी कहीं ऐसा तो नहीं है ये उठ के फिर सो जाए, क्योंकि देखिए बच्चे हों या बड़े, नींद जो है सुबह ही ज़्यादा आती है। लेकिन ये उठा बैठा था और बड़े आराम से बैठा था। और सबसे बड़ी बात पता है, ये यहाँ ये भूल गया था कि सुबह है कि शाम है। जब मैंने इससे पूछा क्या हुआ, तो कह रहा अम्मा ये बताइए पहले ये सुबह है या शाम है। तो मैंने कहा बेटा ये सुबह है। मुझे हंसी भी आई, लेकिन बच्चा है। उसके बाद जो है इसको उठाने के बाद यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी थी और फ्रेश वगैरह मैं हो चुकी थी। अच्छा, चाय जो है सिर्फ मैंने अपने लिए बनाई थी, अयान के लिए नहीं बनाई थी। अयान के लिए ना मैं मैंगो शेक बनाने वाली थी कि वो मैंगो शेक पी लेगा। और चाय बना के और मैंगो शेक बना के मैं अंदर आ गई थी कमरे में। जैसे मैंने आपको बताया अनम सो रही थी, तो अभी सिर्फ हम अम्मा बेटे थे। लेकिन पता है फ्रेंड, इसने पिया ही नहीं, क्योंकि इसके ना यहाँ पे पेट में दर्द होने लगा था। आप देख भी सकते हैं इसके चेहरे से, इसका चेहरा उतरा हुआ है। तो उससे मैंने कहा भी कि थोड़ा सा, तो कहने लगा नहीं अम्मा बिल्कुल भी नहीं पीना है। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कोई दवा भी नहीं रखी थी, और हस्बैंड जो है सुबह सुबह चले गए थे अपनी काम पे, मतलब गाड़ी लेके। उसके बाद जो है फिर मुझे याद आया कि काला नमक दे देती हूँ, हो सकता है कि बच्चा है एसिडिटी वगैरह हो गई हो। तो वही मैंने इसको दिया, तो कहने लगा कुछ खाने का मन नहीं है। और हालांकि ये बेचारा मदरसे के मारे इतनी जल्दी उठा था, तो फिर ये मत गया भी नहीं। उसके बाद जो है खैर ये मैंने चाय पीने के बाद ना फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी। थोड़ी देर क्या, फिर फ्रेंड कहते हैं ना मोबाइल हाथ में ले लो तो सारे काम रुक जाते हैं, वही मेरा हाल हुआ था। मैंने फ़ोन हाथ में ले लिया, सोचा अभी 10 मिनट में उठ के घर का काम करूँगी। लेकिन इस फ़ोन को लेना, और समझिए मैं 6:30 बजे की, 6:45 बजे की लेटी हुई, फिर 8:30 बजे उठी। खैर उठने के बाद जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि रात को मैंने खिचड़ी बनाई थी, तो इस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं। और फिर मुझे याद आया कि एक लौकी रखी है फ्रिज में, तो इससे अच्छा हमारे इधर इसको लौकी बोलते हैं, और कहीं कहीं साइड इसको घिया भी बोलते हैं। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी साइड इसको क्या बोला जाता है। हम लोग तो इसको लौकी बोलते हैं। खैर ये लौकी रखी थी, वही मैंने सोचा जो है मैं इसको छील लेती हूँ, यही बना लेती हूँ। और जैसा आपने देखा अनम यहाँ बैठी मेरी हेल्प कर रही थी। अच्छा, ये लौकी जो है ना अयान से मैंने मंगाई थी, बाज़ार घर के पास है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है। तो ये अयान लेकर आया था, तो पता है इसमें बीज बहुत मोटे मोटे से थे। और आपको पता है लौकी है, तुरई है, इनमें बीज जो मोटे होते हैं ना, तो वो अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैंने इसके सारे बीज जो है निकाल दिए जितने भी थे, और बाकी जो है ऊपर का हिस्सा मैं बना लूँगी काट के। उसके बाद जो है यहाँ मैंने लौकी वगैरह काटी, काटने के बाद जो है और फिर सब्ज़ी मैंने बघारी नहीं थी, मैंने सोचा मैं सब्ज़ी बाद में बघारूँगी। लो पहले जो है ये ब्लैंकेट वगैरह जो फैला हुआ ना, इसको समेट लेती हूँ। क्योंकि देखिए मतलब बिस्तर जो होता है ना, ये सिमट जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि आधा काम सिमट गया, क्योंकि इनसे ज़्यादा फैला हुआ लगता है। इसलिए मैंने पहले यहाँ कम्बल दोनों समेटे हैं। दोनों क्या, एक ही खोला था, हस्बैंड एक ही कम्बल में हम लोग हो जाते हैं। उसके बाद जो है समेट के मैंने ढक दिया था, और यहाँ अनम से बोला था बेटा तुम जो है तकिए वगैरह सब समेट लो। तो अभी आप देखिएगा, अभी जब तक मैं अंदर थी ना, तो ये हाथ से कर रही थी, और जब मैं यहाँ से सारे कपड़े उठा के बाहर ले गई ना सामान लेके, और ये देखिए अपने पैरों से स्टार्ट हो गई। तो वही मैंने इससे बोला हाथ से करो, तो कह रही अम्मा मैं हाथ से ही कर रही हूँ। लेकिन जो है जब मैं अंदर आई तो फिर इसने हाथ से शुरू कर दिया। खैर कोई बात नहीं, बच्चे हैं,
ऐसे ही धीरे धीरे करके सीखेगी। उसके बाद जो है चादर आज मैंने नहीं हटाई थी, वैसे मुझे लगा था कि मुझे ना बेडशीट धोनी है, लेकिन फिर मैंने सोचा आज नहीं धोती हूँ, इसको जो है मैं कल धो लूँगी, क्योंकि आज कपड़े थे थोड़े ज़्यादा थे। और इसके बाद ये नीचे जो है रिमोट रखा था और ईयरबड थे, तो ये सब मैं उठा रही थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, जो मैंने लौकी काटी थी तो वही मैं दिखा रही थी कि मैं उसका मसाला बना रही हूँ। तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्चें है। अच्छा, टमाटर जो है मैं काट के नहीं डालती हूँ ज़्यादातर, पीस के, क्योंकि बच्चे जो है ना टमाटर हटा देते हैं। उसके बाद जो अच्छा फ्रेंड, इसकी ना लौकी की मैं सोची थी आपके साथ कि मैं ना इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, मगर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम है। मेरा फ़ोन ना ज़्यादा देर यूज़ करने के बाद जो है ये बहुत तेज़ हीट हो जाता है, तो कैमरा जो है इसका काम नहीं करता है, एक्सेस ही नहीं करता है, चाहे जितना आप ट्राई करो। खैर, उसके बाद जो है यहाँ मेरी सब्ज़ी सब रेडी हो गई थी। कपड़े वपड़े भी मैंने धो के फैला दिए थे। सॉरी, अभी कपड़े नहीं डालने गई थी तो थोड़ा सा मैं थक गई थी, मैंने सोचा 5 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ, फिर कपड़े फैलाती हूँ। तो वही मैं दिखा रही थी कि अनम जो है यहाँ ड्राइंग कर रही थी, और ये देखिए इसकी मस्ती शुरू हो गई है। इसको जो मैंने मतलब नमक दिया था ना, काला नमक जो आता है, ब्लैक सॉल्ट, जब वो दिया है तो उसके बाद इसको थोड़ा सा आराम मिला है। और यहाँ मेरा खाना हो गया था रेडी। तो ये रही लौकी की सब्ज़ी, तो मैंने दोनों टाइम की बना ली थी, मैंने सोचा शाम में भी हो जाएगी। और ये रहे चावल। अच्छा, ये साइड में जो है खिचड़ी है, और रात में जो मैंने बनाई थी, और ये दूध बॉईल किया था, दूध रखा हुआ है, और आटा ये रहा। अभी मुझे रोटी बनानी है, तो मैंने सोचा लाओ पहले जो बाकी के काम में निपटा देती हूँ, फिर रोटी ये रहेगा, गरम गरम बना के बच्चों को दे दूँगी तो बच्चे खा लेंगे। हालांकि लौकी देख के दोनों बच्चों का ना लौकी जैसा मुंह हो गया था, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ। और बेटी मेरी बगल में बैठी है, वो भी हंस रही है। तो मगर बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने खाया। उसके बाद जो है ये कपड़े आपने देखा ना, मैं ये कपड़े डालने आई थी, और मैं पता है फ़ोन मतलब ऊपर लाना भूल गई, बाद में मैंने एन से मंगाया था, तब मैंने रिकॉर्डिंग की थी। अच्छा फ्रेंड, मैं ना क्या करती हूँ, मतलब कपड़े चाहे 2 हों 3 हों, मैं रखती नहीं हूँ, मैं रोज़ धो लेती हूँ। उससे पता है क्या होता है, एक तो अपने लिए भी काम आसान हो जाता है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा मतलब अजीब सा लगता है अगर बाथरूम में गंदे कपड़े रहते हैं। अजीब सा क्या, मुझे सच बताऊँ तो फ्रेंड मुझे घिन सी लगती है, क्योंकि एक उलझन सी रहती है कि हाँ ये गंदे कपड़े यहाँ पे रखे हैं, उसको देख के बड़ी उलझन अजीब सा लगता है। इसलिए मैं डेली कपड़े धो लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए मेरे जो पेड़ है ना, जो ये धूप आजकल निकल रही थी ना, अब तो फिर भी थोड़ी हल्की है, उसकी वजह से सूख गए, और जबकि दोनों टाइम इनको पानी दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये है कि अब बारिश में फिर थोड़ा सा सही हो गए। खैर, यहाँ पे ये देखिए, और मौसम इतना अच्छा हो गया था ना, मतलब बादल हो गए थे, धूप नहीं थी। उसके बाद यहाँ मैंने कपड़े वपड़े फैलाए, तो अनम भी थी, वही अनम से मैंने बोला चलो नीचे चलो, क्योंकि अभी मुझे नहाना भी था। अच्छा, मैं जो है ये सब सारे काम समेटने के बाद सुकून से नहाती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे नहा लेते हैं, बाकी के काम बाद में, मुझे अजीब सा लगता है। ये होता है कि काम हो जाए, उसके बाद पूरी तरह फ्रेश हो जाओ आराम से। और हाँ, फिर यहाँ जो है मैं कपड़े डाल कर आए ना, उसके आने के बाद मैं नहाने भी नहीं जा पाई थी, और इतनी तेज़ बारिश होने लगी थी। और ये लड़की जो है मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, कह रही थी मुझे नहाना है, लेकिन अभी पता है स्टार्ट हुई है बारिश, इसलिए मैंने मना करा, क्योंकि वैसे भी बीमारी का डर है कि बच्चे बीमार ना हो जाए। हालांकि मन मेरा भी कर रहा था, लेकिन इनकी वजह से मैं भी नहीं नहाई थी। खैर, ऊपर वाले का शुक्र है कि अल्लाह ताला की आज रहमत बरस गई थी, लेकिन ये रहमत बरसने के बाद ना इतनी उमस हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पता है बारिश हुई जब तक तो मौसम अच्छा था, उसके बाद ना बहुत तेज़ धूप निकल गई थी। और ये देखिए पूरा इस साइड, तो वही मैंने सोचा चलिए ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज जो है हमारी साइड भी बारिश हो गई थी। अच्छा, जब बारिश होती है ना, तो उस टाइम पे जो ये खुले घर होते हैं ना, जो आंगन वाले होते हैं, बड़े बड़े से घर होते हैं, उनके लिए ज़्यादा सही रहता है, इसलिए क्योंकि ठंडा रहता है। और जो छोटे घर होते हैं, जैसे मेरा भी घर चारों तरफ से बंद है, तो हमारे जो घर होते हैं ना, इनमें उमस हो जाती है, क्योंकि वेंटिलेशन कहीं से होता नहीं। और ये देखिए ये दोनों जो है ना वीडियो बना रहे थे, और मुझे देख के ना दोनों के दोनों रुक गए थे। तो वही मैंने बोला कि रुक क्यों गए, बनाओ। तो हंसने लगा, तो कहने लगा आप बना रहे हो ना, तो बस अब आप ही हमारी वीडियो बना लो और यूट्यूब पे डाल देना। और ये देखिए यहाँ जो है ये एक्शन दिखा रहा था मुझे। उसके बाद जो है यहाँ सब करने के बाद मैं अंदर आ गई थी, आके मैं नहाई धोई, फिर बच्चों को भी खाना दिया, मैंने भी खाना खाया। और यहाँ ये बैठा कितने स्टाइल से है। उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए मतलब हम लोग सो गए थे, हम लोग नहीं सिर्फ मैं सोई थी, और अयान थोड़ी देर लेट गया था। अनम चली गई थी अरबी, जैसे मैंने बताया अनम शाम को जाती हैं, और ये शाम का टाइम है। यहाँ जो है मैंने बनाई थी चाय, खाना मुझे ज़्यादा बनाना नहीं था,
और ये बैठा आयान, तो इसके ना फिर से पेट में दर्द होने लगा था। तो वही मैंने बोला चलो ठीक है चाय पी के चलते हैं। अनम कहने लगी मुझे भी चाय पीनी है, इसलिए मैंने अनम को भी दे दिया था। चाय पी के जो है मैंने बोला चलते हैं, तुमको दवा भी दिलानी है और मुझे ना बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म भी लेनी है। जैसे कि अब स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, तो मेरे बच्चे जो है मतलब यूनिफॉर्म की वजह से स्कूल जा नहीं पा रहे थे। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, ये सुबह का खाना रखा है, जो मैंने सुबह खाना बनाया था ना, तो वही रखा था, सिर्फ मुझे रोटी बनानी थी, वही मैं आपको दिखा रही थी। है क्या इधर आओ, गाड़ी आ रही, साइड हो, इधर आ जाओ, गाड़ी निकल जाने दो। वही लड़का यार, अनम इधर आ जाओ, इधर आओ। चलो और यहाँ पे देखिए ये जो है ड्रेस ले रही थी, तो आयान की ना पैंटें मैंने सिलवाई हैं। हस्बैंड जो है पैंट का कपड़ा इसका लिए आए थे और ख़ाली मुझे शर्टें लेनी थी, तो वही अनम के लिए। तो मैंने सोचा अब ले ही रही हूँ तो एक साथ 2 ले लेती हूँ, 2 जोड़ी अनम की, 2 आयान की। इससे ये होता है ना पूरे साल भर की फुर्सत हो जाती है, फिर बोलना नहीं पड़ता है। तो इन्होंने जो ये शर्ट दिखाई थी ना, तो इस पर धब्बा था, मैंने बोला ये गंदी है, अब दूसरी दिखाओ। उसके बाद जो है मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी और उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आने को इतनी अच्छी हवा चल रही थी, तो मैंने बच्चों से यही बोला था, आयान को मुझे दवा भी दिलानी थी। तो दवा और ड्रेस लेके जब घर आई तो मैंने दोनों बच्चों से ये कहा कि चलो बेटा छत पे चलते हैं, इतनी अच्छी हवा चल रही है। और पता है हम लोग जब छत पे आए ना, तो मुझे लगता है उसके 5 मिनट बाद हवा बंद हो गई थी, इतनी उमस हो रही थी, इतनी गर्मी हो रही थी छत पे। तो आयान भी कहने लगा अम्मा नीचे चलिए, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। उसके बाद जो है नीचे आई, नीचे आने के बाद थोड़ी देर जो है हम लोग मतलब बैठे, फिर मैंने ना रोटी बनाई, तो दोनों बच्चों को और मैंने और हस्बैंड की दावत थी, हस्बैंड ने नहीं खाया था मतलब, और मेरे ससुर थे, तो हम लोगों ने खाना ना खा के फिर आ गए थे हम कमरे में। और ये देखिए लेटा है, इसके ना दर्द हो रही थी, तो इसको मैंने ज़्यादा नहीं कहा बेटा तुम बस एक रोटी खा लो, ये कह रहा था नहीं खानी है, लेकिन जब ज़बरदस्ती पीछे पड़ी तो उसने एक रोटी खाई है, क्योंकि इसको दवा देनी थी, खाली पेट दवा दे नहीं सकती थी। और यहाँ जो है अनम, इनका हॉलीडे होमवर्क तो हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत जो रह गया है, तो वही कह रही थी। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।